हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 12th के हिस्ट्री का अध्याय 1 और इस अध्याय का नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। तो इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से पहला जो प्रश्न है वो है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। ऑप्शन ए है चार्ल्स मैसेन, ऑप्शन बी है जॉन बर्टन, ऑप्शन सी है विलियम बर्टन और ऑप्शन डी है सर जॉन मार्शल। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए चार्ल्स मैसेन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है। तो प्रश्न संख्या 2 है मोहनजोदड़ो की खोज 1822 ईस्वी में किसने की। ऑप्शन ए है दयाराम सानी, ऑप्शन बी है माधो स्वरूप वत्स, ऑप्शन सी है राखलदास बनर्जी और ऑप्शन डी है रंगनाथ राव। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है। तो प्रश्न संख्या 3 है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है रोपर और ऑप्शन डी है कालीबंगन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कालीबंगन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 क्या है। तो प्रश्न संख्या 4 है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरावित ने प्रकाश डाला है। ऑप्शन ए है कनिंघम, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल और ऑप्शन डी है सूरज भान। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अर्नेस्ट मैके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है। तो प्रश्न संख्या 5 है सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी है चांदी और ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी लोहा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है। तो प्रश्न संख्या 6 है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी है फारसी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी सिंधी। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 क्या है। तो प्रश्न संख्या 7 है कालीबंगन स्थित है। ऑप्शन ए सिंध में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी राजस्थान में। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 क्या है। तो प्रश्न संख्या 8 है राय बहादुर दयाराम सानी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हड़प्पा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 क्या है। तो प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था। ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी है विष्णु और ऑप्शन डी है वरुण। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी शिव। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 क्या है। तो प्रश्न संख्या 10 है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती। ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और ऑप्शन डी है क्रीट की सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है। तो प्रश्न संख्या 11 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी लोह युग और ऑप्शन डी है कांस्य युग। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कांस्य युग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो प्रश्न संख्या 12 क्या है। तो प्रश्न संख्या 12 है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो प्रश्न संख्या 13 क्या है।
तो प्रश्न संख्या 13 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी अभिलेख और ऑप्शन डी है भग्नावशेष। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए साहित्य। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो प्रश्न संख्या 14 क्या है? तो प्रश्न संख्या 14 है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी फललीट, ऑप्शन सी है DC सरकार और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी विलियम जोन्स। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो प्रश्न संख्या 15 क्या है? तो प्रश्न संख्या 15 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी नगर पालिका जैसा और ऑप्शन डी है गणतंत्रात्मक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नगर पालिका जैसा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो प्रश्न संख्या 16 क्या है? तो प्रश्न संख्या 16 है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी है 1930। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 1921। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो प्रश्न संख्या 17 क्या है? तो प्रश्न संख्या 17 है, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपर और ऑप्शन सी है बनवाली और ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी लोथल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो प्रश्न संख्या 18 क्या है? तो प्रश्न संख्या 18 है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा और ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है मंडा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हड़प्पा से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो प्रश्न संख्या 19 क्या है? तो प्रश्न संख्या 19 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है सिंधु। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सिंधु। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो प्रश्न संख्या 20 क्या है? तो प्रश्न संख्या 20 है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर, ऑप्शन सी है पश्चिमोत्तर और ऑप्शन डी है मध्य भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो प्रश्न संख्या 21 क्या है? तो प्रश्न संख्या 21 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी भोगवा और ऑप्शन डी है रावी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो प्रश्न संख्या 22 क्या है? तो प्रश्न संख्या 22 है, थोड़ा सा प्रश्न संख्या 22 को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ सके। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम हम लोग कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 22, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न संख्या 22 क्या है? तो प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित कथनों की विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों की विचार करें। तो इसमें से पहला कथन है, पहला कथन क्या है? तो पहला कथन है दयाराम सानी ने हड़प्पा की खोज की। और दूसरा कथन है हड़प्पा एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। इन कथनों में नंबर ए ऑप्शन में जो कहा दोनों कथन सत्य है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। और ऑप्शन बी में कहा गया है कि कथन यानी दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी में जो कहा गया है वह कहा गया कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। और ऑप्शन डी में कहा गया कथन 2 सही है परंतु कथन 1 असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन ए मेरा क्या है सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 23 देखिए कि प्रश्न संख्या 23 में क्या कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 23 है, यहाँ पर कथन है उसी टाइप का।
तो कथन ए में क्या कहा गया है, तो कथन ए में कहा गया है हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। और कथन आर में कहा गया है नालियाँ इस तरह से बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में दिया है आर यानी ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी में है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और ऑप्शन डी में है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या कहा गया, तो ऑप्शन ए में क्या ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन ए मेरा क्या है सही है। क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की नालियाँ की जो व्यवस्था थी वो उत्तम थी, उत्तम मतलब अच्छा था। और यहाँ पर कहा नालियाँ इस तरह से बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। तो इसका जो है सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 क्या है, तो प्रश्न संख्या 24 है राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी है 1923। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। तो प्रश्न संख्या 25 क्या है, तो प्रश्न संख्या 25 है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगन और ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो प्रश्न संख्या 26 भी जो है कथन टाइप का है। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि प्रश्न स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 26 में क्या क्या कहा गया है, यह कथन टाइप का है। तो यहाँ पर 26 में कथन ए में कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और कथन आर में कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञान स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही थी। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में कहा है ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी में है कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और ऑप्शन डी में है कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या है कि ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन ए मेरा हो जाएगा सही। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। तो प्रश्न संख्या 27 क्या है, तो प्रश्न संख्या 27 है सिंधु घाटी सभ्यता की जुर्मा राजधानी है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो चनहुदरो और ऑप्शन बी में है हड़प्पा लोथल और ऑप्शन सी में है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी में है लोथल कालीबंगन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जो है जुर्मा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28, अब थोड़ा सा इसको फिर से हम लोग इसको जूम कर लेते हैं ताकि जो है स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ सके। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 28 क्या है, तो प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है व्यास, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है रावी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी रावी नदी के किनारे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 29 क्या है, तो प्रश्न संख्या 29 है लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। तो प्रश्न संख्या 30 क्या है, तो प्रश्न संख्या 30 है हड़प्पा का उत्खनन किया था। ऑप्शन ए जॉन मार्शल ने, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी ने, ऑप्शन सी दयाराम सानी ने और ऑप्शन डी है एस.आर. राव ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दयाराम सानी ने। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। तो प्रश्न संख्या 31 क्या है, तो प्रश्न संख्या 31 है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन सी है दयाराम सानी को और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी को। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी
अलेक्जेंडर कनिंघम को, यानी भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। तो प्रश्न संख्या 32 क्या है? तो प्रश्न संख्या 32 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ऑप्शन ए चनहुद्रो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है कालीबंगन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। तो प्रश्न संख्या 33 क्या है? तो प्रश्न संख्या 33 है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? ऑप्शन ए दयाराम सानी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है क्या R.D. बनर्जी और ऑप्शन डी है S.R. राव। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी R.D. बनर्जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।